चलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नया प्रयास। और आज हम पहुंच चुके हैं मऊ जनपद में विधानसभा मोहम्मदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत देवसीपुर ग्राम सभा में। आज यहाँ पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बैठक थी और यहाँ के पदाधिकारियों से हम जानेंगे कि नहीं आज किस चीज़ पे क्या परिपथ से आज बैठक यहाँ पे हुई थी। आपका शुभ नाम? जयनाथ सिंह, मंडल प्रभारी आजमगढ़ जी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। तो आज इस गांव में किस लिए प्रोग्राम रखा गया था? आज देवसी प्रोग्राम सभा में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का चयन हुआ। जो आगामी 2022 का यह चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एकदम आगे से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। इसमें अपने कार्यकर्ताओं को बूथ निर्देशित किया गया है कि हर एक बूथ पे दो बूथ एजेंट रहें और बूथ को कायदे से मजबूत करके जीता जाए। इस पर्पज से आज देवसी प्रोग्राम सभा में यह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बैठक हुई। बैठक में कौन कौन उपस्थित थे आज? बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष शंभुनाथ राजभर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पुजारथ राजभर, देवसी प्रोग्राम के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान तथा पूर्व प्रधान श्री रामचंद्र राजभर जी, पूर्व प्रत्याशी सुजीत राजभर जी, मोतीराम जो भावी विधानसभा प्रत्याशी हैं वह कुबेर साधु तथा गांव के कम से कम 300 लोग यहाँ उपस्थित थे। तो आज यहाँ पे गांव के लोगों के बीच आज क्या मुद्दा रख के आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए? हम लोगों ने 2022 में अपनी या तो सरकार बनाएंगे या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस भी दल से हाथ मिलाएगी उसकी सरकार बनेगी और शासन सत्ता में बागडोर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अगुआ ओम प्रकाश राजभर के हाथ में रहेगी। इस मुद्दे को लेकर के हम ग्रामवासियों को आज उत्साहित किए हैं। तो जब आप यहाँ पे आज नियुक्ति हुआ है तो कब तक ले आपके पार्टी के मुखिया जी कब तक ले किसके साथ हाथ मिला रहे हैं, कितना चाहिए? ऐसा है कि यह पार्टी नेतृत्व का विषय है। हम भाजपा को छोड़ करके सपा बसपा किसी के साथ हाथ मिला सकते हैं जी। लेकिन यह ध्रुव सत्य है कि इस 2022 में लखनऊ के पंचायत में हमारी सरकार अहम भूमिका भागीदारी संकल्प मोर्चा को लेकर के निभाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हमारा काम कर देती है तो हम उसके साथ रहेंगे। काम का सवाल यह है कि 2017 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जिस मुद्दे को लेकर के भाजपा से हाथ मिलाया उस पे भाजपा के लोगों ने खरा नहीं उतरा और 2022 में जब वो खरा नहीं उतरे तो 2022 में कोई बात ही नहीं है कि जब एक बार गद्दारी कर चुके हैं तो आगे आने वाले समय में भी गद्दारी करेंगे और काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। तो अभी तो 6 महीने का समय अगर काम उनका हो जाता है तो फिर पार्टी क्या भाजपा के साथ रहेगी? भाजपा के लोग यह समझ रहे हैं कि बगैर ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से हाथ मिलाए हम लोगों का कल्याण नहीं है। अगर वह वादे के साथ चुनाव से पूर्व हमारी जो शर्तें हैं उसको मान लेते हैं तो हम इस पे विचार करेंगे हाथ मिलाने के लिए, उनके साथ जाने के लिए, बशर्ते कि हमारी जो 5-6 मांगे हैं उसको पहले वो माने। 5-6 मांगों में से अगर कोई 1-2 मांग पूरा होती है तो जैसे हम आरक्षण में वर्गीकरण चाहते हैं, जो 27.5% आरक्षण पिछड़ी समाज को मिल रहा है उसमें हमें जो 3 अक्टूबर सन 13 को हाई कोर्ट ने फैसला पारित किया था कि पिछड़ी जात के आरक्षण का वर्गीकरण करके कोरी कुहार लोहार केवट बिंद मल्ला जो जातियां हैं इनको भी हिस्सा दिया जाए और 7-9-11 के अनुपात से, तो उस पर हम विचार करेंगे उनके बारे में। हाँ। नहीं, अगर जिससे आप लोग की अगर 1-2 मांग 6 मांग में से अगर 1-2 मांग पूरा होती है तो फिर भाजपा के साथ क्या होगा? ऐसा है कि जब तक हमारी जो मेन मांगे हैं जैसे उत्तर प्रदेश में शराबबंदी को लेकर के, शिक्षा के सवाल पे 1 से लेकर 16 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, आज गरीब समाज का बेटी बेटा प्राइमरी के स्कूल में पढ़ने जाता है
तो पीठ पे झोला होता है, कांख में बोरा होता है, हाथ में टीन का कटोरा होता है और विद्यालय में खिचड़ी के लिए झगड़ा होता है। जी। वहीं अमीर का बेटा, धनपशु का बेटा जब विद्यालय पढ़ने जाता है तो टाई टोपी बेल्ट लगा करके जाता है और वह क से कंप्यूटर पढ़ता है, और गरीब समाज का बेटा क से कबूतर पढ़ता है। इस व्यवस्था को दूर किया जाए और 1 से लेकर 16 तक अगर अनिवार्य शिक्षा लागू की जाए, जिसमें चमार से लेकर के ब्राह्मण तक के और चपरासी से लेकर के प्रधानमंत्री तक के बच्चे पढ़ें, यह सोच ओम प्रकाश राजभर की है। अगर इन मुद्दाओं को मानेंगे भाजपा के लोग तो हम उनके बारे में सोचेंगे। तो आज यहाँ पे बैठक हुआ था, गांव के लोगों को क्या निर्देश दिए? हमने यही निर्देश दिया, गांव के लोगों को बताया कि हमारी ताकत की बदौलत, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत के बल पे 2017 में भाजपा ने पूर्वांचल से 125 सीट जीत कर गई और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। तो हम वह ब्राह्मण हैं जो कथा कराता है, विवाह कराता है, वह खोरसी और तेरही भी कराता है। और हम 2017 में अगर भाजपा की सरकार बना सकते हैं तो 2022 में उनको मटिया मेट भी कर सकते हैं। यह हमने अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया, उनको जोश दिया और उनके अंदर उन्माद पैदा किया। जैसा कि आप सुने जयनाथ सिंह मंडल प्रभारी आजमगढ़ के, कि आज हम लोग यहाँ पे गांव में विधानसभा अध्यक्ष की बैठक थी। गांव के लोगों को हमने आश्वासन दिया कि हमारी मांगें पूरा होगी तो ही हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, नहीं तो अन्यथा फिर कोई दूसरा रास्ता खोजेंगे। धन्यवाद।